बहुत बड़ी गलती। यहाँ पे इसराइल जो है सो हिजबुल्लाह के चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दिया और यहाँ पे ईरान की तरफ से जवाब आना भी शुरू हो गया। जैसा कि आप लोग न्यूज़ से अवेयर है, पूरा न्यूज़ देख रहे हैं, आज की जो ताज़ा खबर है इसमें आप देख सकते हैं ये किस तरह इसराइल पर हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से। इससे पहले भी जब ईरान के प्रेसिडेंट सैयद हसन इब्राहिम रईसी को मारा गया था, शहीद किया गया था, तो उस वक्त भी ईरान बोला था कि हम खामोश नहीं बैठेंगे। तो उसके बाद ईरान ने हमले किए थे इसराइल पर मिसाइल्स भेजकर, और अब भी जब इसराइल की तरफ से हमला हुआ सैयद हसन नसरुल्लाह पर और उन्हें शहीद किया गया, तो ईरान ने कहा था कि अब भी इसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, और उसी तरह अभी उसका मुंहतोड़ जवाब लोगों को मिल रहा है। तो गाइस आप लोग ने अवैस रब्बानी का नाम सुना होगा। ये अहले सुन्नत की जाने मानी शख्सियत है, पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। लेटेस्ट चीज़ों के बारे में बात करते हैं एंड यही जो है वीडियो अभी जस्ट थोड़े घंटों पहले अपलोड करे कि ईरान वर्सेस इजराइल, इसका टाइटल है ईरान वर्सेस इजराइल, डिफेंस मिनिस्टर डायरेक्ट, लेटेस्ट अपडेट अवैस रब्बानी इन तेहरान। एंड तो ये वीडियो पे हम लोग आज रिएक्ट करने वाले हैं। तो बहरहाल चलिए बढ़ते हैं। इन थोड़े बहुत ऐसे पॉइंट्स रखते मालूम, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मीनिंगफुल रहते हैं, जो न्यूज़ लेटेस्ट न्यूज़ है, जो रियल न्यूज़ है, वो चीज़ ये बंदा कलेक्ट करता। तो लेट्स सी हिज वीडियो एंड उसके बाद हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में और हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखेंगे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आंखों पे जो हिदायत की नजरें छुपाए बैठी हैं, इस वक्त वॉर जोन में बैठ के मैं आपके सामने वॉर अपडेट्स दे रहा हूँ। इस वक्त दुनिया भर में वो लोग जो फ़लस्तीन की हिमायत में आगे आगे रहते हैं, खुशी का समा है। अब से कुछ लम्हों पहले पिछले व्लॉग में आपने देखा कि ईरान ने इसराइल के ऊपर 400 से ज़ायद मिसाइल दागे। ये प्लास्टिक ये कर्व में जाते हैं और ऊपर से जाके नीचे फॉल करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई होती है। ये तबाहकुन मिसाइल कि नॉर्मल वॉर पोजीशन में भी इस्तेमाल नहीं होते, कि इस तरह के वॉर जोन में इनका इस्तेमाल होता है कि जब बात बस से बाहर निकल जाती है, जब बात नॉर्मल नहीं रहती है। तो प्लास्टिक मिसाइल का ब्लास्ट करना इस वक्त किस हद तक तबाही मचा चुका है, ये वीडियो आप साथ में देखते रहेंगे। इसराइल में किस हद तक तबाही मची है इसका अंदाजा अब तक नहीं किया जा सकता। ईरान ने ये जो मिसाइल मारे हैं, चंद बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने लेटेस्ट अपडेट शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले ईरान से उड़ने वाले ये मिसाइल कहाँ पे जाके लगते हैं? निफ्तीन एयरपोर्ट पे जाके लगे। ये कौन से एयरपोर्ट है इसराइल का? मैं आपको याद दिलाऊंगा, एयरपोर्ट वही एयरपोर्ट, ये निफ्तीन एयरबेस वही एयरबेस है कि जहां से सहयूनी हुकूमत ने अपने जेट, अपने जहाज 18 से 15 की तादाद में भेजे थे लेबनान में सैयद हसन नसरुल्लाह के ऊपर टनों बम गिराने के लिए। टनों बम 14 से 15 फ्लोर्स में जो बेसमेंट के ऊपर बने हुए थे उनको निस्व नाबूद कर दिया जाए, नाम और निशान तक न बचे, इस हद तक बमबारी की गई थी। तो वो जो टनों बॉम्ब्स जेट प्लेन्स लेकर आए थे वो इस निफ्तीन एयरपोर्ट से लेकर आए थे। ये एयरपोर्ट मुकम्मल तौर से नाकारा कर दिए गए, शदीद किस्म के मिसाइल दागे गए। पहली खबर ये है इस एयरपोर्ट पे वीडियो फुटेज में बता रहे हैं इसराइल के नॉर्मल शहरों में भी जाके बॉम्ब लगे हैं, मिसाइल रेस्टोरेंट्स में जाके गिरे। आप वीडियो देखेंगे आपको अंदाजा होगा, लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, भागम दौड़ मच गई है, जो सड़कों से दालें गुजर रही है उनके ऊपर मिसाइल गिर रही है। कैसे हो सकता है? आयरन डोम सिस्टम कहां चला गया है इसराइल का? इतना ताकतवर आयरन डोम सिस्टम नाकारा हो गया। यानी ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल बजा नहीं होगा, उसने बहुत सारे मिसाइल हवा में मारे, तोड़े और उसको नाकारा बनाया, मगर उसके बावजूद इसराइल का आयरन ड्रोन सिस्टम नाकाम, नाकारा, बेबस नजर आया, खौफनाक चिंगारी मारते हुए ईरानी मिसाइलों के आगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो रशिया ने गालिबन एक एयर डिफेंस सिस्टम दिया है इसराइल को, सॉरी रशिया ने ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, एक एयर डिफेंस सिस्टम जिसका इस्तेमाल ईरान कर सकता है अगर रिटेलिएट करता है इसराइल वापसी में। मगर ये टेक्नोलॉजी ईरान की अपनी टेक्नोलॉजी है और इससे बहुत वाज़ेह नजर आ रहा है कि आयरन ड्रोन सिस्टम हमारे महबूब का पसंदीदा आयरन ड्रोन सिस्टम, जिसको वो कहते हैं कि वो तो सबकी जान बचा लेता है, वो जान नहीं बचा सका, इसराइलियों की जान नहीं बचा सका। और गैलेंट नामी वजीर दिफा इसराइल, जिसका जिक्र मैं इससे पहले नहीं किया था, मुझे मौका नहीं मिला, मैं अब आपके सामने बता रहा हूँ, सुनने में आया, गैर मुसद्दिक़ है, अब तक कोई हतमी न्यूज नहीं है, मगर ये न्यूज बहुत बड़ी है, इसको आपके सामने ब्रेक करके
मैं सिर्फ आपके सामने ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये कोई मामूली अटैक नहीं है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर कैलेंट इस हमले में जाबाक हो गया, हलाक हो गया। ये हमला जो ईरान ने किया उसके किस हिस्सों में जाके लगा है, इजरायली शहरों में जाके गिरा है, इजराइल की एयरबेस 3 पे जाके स्ट्राइक किया है। और एक और बहुत बड़ी खबर, इजराइल की मोसाद की जो सेंट्रल अकेडमी है, जो सेंट्रल ऑफिस है, उस पर भी अटैक हुआ है, उसके ऊपर भी मिसाइल्स गिरे। सुनने में ये 3 खबरें आ रही हैं, बहुत खतरनाक है। यानी एक तो उनके इंटेलिजेंस को आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे उनका हेड ऑफिस बना हुआ है, ये उनकी बेसमेंट है, ये उनका सेंट्रल ऑफिस है, और फिर इसको आपने फायर किया, अटैक किया है। अगर ये खबर जो हम तक पहुंची है वो वैसे ही है, तो फिर इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इतना बड़ा नुकसान आज तक की तारीख में इजराइल को किसी ने नहीं पहुंचाया, किसी से भी इजराइल को इतना बड़ा झटका नहीं लगा है। मैंने अगर ये 3 खबरें जो आपके सामने आ रही है, एक तो 400 से ज्यादा प्लास्टिक मिसाइल्स मारे, वो भी अनकैप्चर्ड, नॉन स्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल मिसाइल्स मारे हैं। यानी हमने इस वीडियो में आपके सामने अर्ज किया, आप देख भी सकते हैं कि लाइव मिसाइल गिर रहे हैं लोगों को शहरों में, उनकी आवाज बाहर आ रहे हैं कि हो सकता है कि इतने आ रहे हैं दोनों सिस्टम के महफूज सिस्टम में कोई उन पर अटैक कर सकता है। अमेरिका के होते हुए कोई इजराइल पे अटैक कर सकता है, मगर ये इतनी कोई हाई पीक की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की ईरान ने कि उसको कोई रोक नहीं सका, खुद इजराइल नहीं रोक सकता। आयरन ड्रोन सिस्टम, पाकिस्तान के चंद लोग उसकी तारीफें करते हुए नहीं थकते, वो नहीं रोक सका। वीडियो आपके सामने कैसे जाके हमले हो रहे हैं। अच्छा, अब इस पे एक और रिएक्शन, फलस्तीनियों का क्या रिएक्शन है। कैन यू इमेजिन, हमास हमले के बाद फलस्तीनियों के पूरे फलस्तीन को जला भुना के, उनको उनके शहरों से निकाल के, भूखा मार के, अस्पतालों को निस्तर नाबूद करके, स्कूलों की इमारतें ढाकर, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को मलियामेट करने के बाद अब जाके फलस्तीनियों के आप चेहरे देखें तो खुशी से झूम रहे, नारे लगा रहे हैं अरबी में, वाह वाह, नारे वाह वाह, और स्लोगन्स भी ऐसे कि जिससे पता लग रहा है, मुझे कह रहे हैं कि ये तो इन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कैसे ऐसे हो सकता है। मतार को तबाह कर दिया है, रोडों को तबाह कर दिया है, जाके उनकी आंखों के सामने मिसाइल टकरा रहे हैं। तो फलस्तीनियों के चेहरे पे आने वाली खुशी इस पूरे जद्दोजहद का खुलासा। फलस्तीनियों के मुस्कुराते हुए चेहरे बता रहे हैं पूरी रात का अफसाना, पूरी जंग की सूरत हाल और अब तक की लेटेस्ट तरीन। इस वक्त फलस्तीनी जो वहां बैठ के देख रहे हैं, जो ऊपर से मिसाइल रॉकेट हमले देख रहे हैं, प्लास्टिक मिसाइल इजरायली आर्मी के ऊपर पड़ती हुई देख रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन ये मैं जरूर रिपोर्ट करूंगा एज अ रिपोर्टर। इस तरफ तो ईरान बहुत कमजोर नजर आया, ईरान की इकोनॉमी बहुत कमजोर नजर आई, सैंक्शंस बहुत कमजोर नजर आए, अब तक ईरान की पॉलिसीज कमजोर नजर आई। मैंने आपसे कहा कि कासिम सुलेमानी और उसके बाद इस्माइल हनिया और उसके बाद हसन नसरुल्लाह ईरान सिर्फ बातें ही करता हुआ नजर आया, बातें ही करता हुआ नजर आया, कोई भी अमली एक्शन नहीं था। और यहां तक कि नेक्स्ट टारगेट मोस्ट डेफिनेटली अब्दुल मालिक हौती साहब होते यमन में, या यहाँ पर इनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei होते। मगर अब ईरान जोश में नजर आया, अब ईरान ने रिटेलिएट किया, ईरान समझ गया कि अब उसके पास चांस नहीं है। अगर उसको लोगों का कॉन्फिडेंस और अपने कवानीन को फॉलो करना है, अपनी इंटेग्रिटी को लोगों के सामने पेश करना है, तो उनको जवाबी हमला करना पड़ेगा। सो दे डिड इट एंड एवरीवन इज एस्टनिश्ड, हैरान है सब, पूरी दुनिया हैरान है कि नाउ एट दिस मोमेंट, जब मैं आपको एक बात बताऊं, डू यू थिंक अमेरिका और इजराइल ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे? दे वर एक्सपेक्टिंग इट, उनको पता था, बल्कि इजराइल की और अमेरिका की ये विश थी कि ईरान डायरेक्टली मैदान में उतरे। सो नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, ईरान मैदान में उतर गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक वर्ल्ड पावर और फिर उस आर्मी का मुकाबला जिसकी एयरफोर्स नंबर 1 और जिसकी इंटेलिजेंस दुनिया में नंबर 1 काम कर रही है, उसका मुकाबला ईरान कर सकता है, या फिर दीगर इस्लामी ममालिक जिसमें बशमूल पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, या सर्बिया हो, या अमारात हो, या इजिप्ट हो, या अजरबैजान हो, या मलेशिया हो, या इंडोनेशिया हो, या बांग्लादेश हो, या अफगानिस्तान हो, ये सारे जो धारे मार रहे हैं ये इन्वॉल्व होंगे, ये किसी भी तरह से वॉर के फर्स्ट, सेकंड या थर्ड फेज में होंगे। ये ईरान की सालमियत या फलस्तीन की सालमियत का दिफा करेंगे, या फिर ये इस तरफ इजराइल का साथ देंगे, या अमेरिका के इशारे के ऊपर चलेंगे? क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान का मौके बहुत क्लियर है। इस वक्त की हुकूमत ने यूएनओ में भी बहरहाल एक बहुत मजबूत स्पीच दी जिसमें उन्होंने बताया कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मगर अब एक टाइम है डिसीजन लेने का, किस वक्त खड़े हुए, क्योंकि पूरी दुनिया से घिरा होगा। आने वाले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। मैं अब तक वेट कर रहा हूं उस बड़ी न्यूज का कि जो ऑफिशियली सिर्फ रिलीज होने की देर है, मुझे 99% उसके इम्कानात वाजे हो चुके हैं।
वो ये हो सकती है कि ईरान अकेला खड़ा हुआ है या चंद ममालिक के साथ खड़ा हुआ है। मोस्ट एक्सपेक्टेडली इसमें रशिया और चाइना की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट होगी। और अगर ये इन्वॉल्व होते हैं, चांसेस ये है कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। मगर अगर ये स्टेप बैक करते हैं या मुस्लिम कंट्रीज को इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, मैं एक बार फिर से आपको बताऊं, मुझे बहुत अफसोस है, बहुत दुख है। मैं इस बात का इजहार इसलिए कर रहा हूं कि अब तक की न्यूज के मुताबिक वॉर तो अभी शुरू हुई है, 6 घंटे बाद बड़ा हमला होगा, इतना बड़ा हमला होगा कि जो इसराइल ने अब तक नहीं देखा। जबकि रिसेंट हमला इतना खतरनाक, इतना हौलनाक, इतना वाहियात और इसराइलियों के लिए इतना तबाहकुन था कि उनकी चीखें बाहर आ गई हैं। दे नॉट, अब वो इस स्ट्रेटेजी को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि वो रिटेलिएट करें, जवाबी हमला करें, जो उन्होंने ईरान ने कहा कि 6 घंटे बाद वो हमला एक और करेंगे, तो उसको वो डिफेंस के सिस्टम पे है, यानी घबराया हुआ है इस वक्त इसराइल कि या वो हमला करे या डिफेंस करे। डिफेंसिव स्ट्रेटेजी इसराइल की ज्यादा कामयाब होती है, उसका नक्शा, उसकी पॉलिसीज वैसे ही है, मगर इसराइल को इस वक्त समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। सो मोस्ट प्रोबेबली अगले व्लॉग तक खुदा ना करे अगर वॉर एक्सपेंड होती है तो अमेरिका इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। इन दैट केस फिर ईरान के बस की बात नहीं है, फिर जाहिरन ईरान बहुत कमजोर है, बहुत अकेला है। मगर फिर वही बात की, जो जज्बा ईमानी है, ये जो खुददारियत है, ये जो अपने आप में अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करने की कुव्वत है, इसने पूरी दुनिया में ईरान और मुमलिकत ईरान को सुरखरू किया है। यस, मैं 100% इनकी बात से सहमत हूँ कि जो है सो ईरान अकेला है, और अगर यहाँ पर ईरान का साथ रशिया या फिर चाइना नहीं देता, और अगर जो है सो इसराइल की तरफ से इसराइल के सपोर्ट में अमेरिका आ जाएगा, तो ईरान बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ने के चांसेस है। लेकिन अगेन यहाँ पर जज्बे ईमानी की बात है, यहाँ पे अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मदद का वादा है अल्लाह का, और दुआ है कि इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द से जल्द हो जाए, ताकि ये सब परेशानियों से, यानी कि दुनिया जिस तरह अदलो जुल्म जौर से भरी हुई है, उसी तरह उसको इमाम ज़माना आकर अजल्लाहु तआला फरज शरीफ आकर अदलो इंसाफ से भर देंगे। और इससे हट के दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी खुद की राय ये देना चाहता हूँ कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसराइल जैसा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है फिल वक्त कि हम क्या करें। यानी कि इसराइल को यहाँ पे जैसे ईरान एक बात बोल दिया कि 6 घंटे के बाद और एक ज़्यादा इंटू 7x ज़्यादा हमला होगा, तो ये इसराइल परेशान है फिल वक्त कि करे तो क्या करे। यानी कि ये जो हमला हुआ, ये जो अटैक हुआ है, उस अटैक का जवाब दे या फिर डिफेंस सिस्टम तैयार करे, मजबूत करे, क्योंकि 6 घंटे के बाद की ऑलरेडी एक वार्निंग ईरान दे चुका है। इससे पहले वार्निंग तो एकदम ऐसा ऑल ऑफ अ सडन नहीं था कि ऐसा जवाब आएगा हमारी तरफ से जब हसन नसरुल्लाह को मारा गया, लेकिन इसलिए वो लोग ज़्यादा प्रिपेयर नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर अब टाइम लाइन दिया गया है ईरान की तरफ से 6 घंटे के बाद का। वी आर नॉट हैविंग एनी न्यूज़ के एनी लेटेस्ट अपडेट के अभी क्या हुआ। लेट्स सी, अगर कुछ होता है तो मैं जब तुरंत मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ। और उससे हटके मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, या फिर खैर छोड़ो, मैं उसके अभी इसके बाद के वीडियो में वो बताऊँगा आपको। 2 से 3 चीज़ें हैं वो बताऊँगा आप लोगों को, और अवैस रब्बानी की दूसरी वीडियो पर हम उस वीडियो में रिएक्ट करेंगे। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। Give us to look at and get a brain power. Have chips and put it to put chop. सही तो ठीक है। What can you have to put it again? It's a joke of chip to and thoughts can fit the work which this individual brain to it, bang the ship.